हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल विच इज़ फ्यूचर विद टैरो। ये रीडिंग होगी लियोस के लिए और हम देखने वाले हैं कि नवरात्रि में माता रानी आपके लिए क्या संदेश देना चाहती हैं। तो लियोस, आपका जो इस टाइम पे जो चीज़ें चल रही हैं ना, आपकी सबसे पहली बात तो हम आप बात करते हैं कि अगर आपको कोई भी मेंटल टेंशन है, स्ट्रेस है, या फिर आप किसी भी चीज़ के बारे में जो भी सोच विचार कर रहे हैं कि उस चीज़ को मैं प्लान करके करूं या फिर मैं रेंडमली कर दूं या फिर मुझे अभी थोड़ा वेट करना चाहिए या मैं गाइडेंस लूं, मतलब दिमाग में जो इधर उधर की जो चीज़ें चल रही हैं ना अपने चीज़ों को करने के लिए, तो इस टाइम पे माँ आपको ये बोल रही है कि सबसे पहले आपने जितनी भी थिंकिंग करनी थी आप वो कर चुके हैं। ठीक है, आप हाइबरनेशन मोड से बाहर आइए, हो गया बस। आपको जितना भी जंगल में जाके तपस्या वगैरह, मतलब जो भी आपको मेडिटेशन करनी थी ना, वो आपने कर ली है। फाइनली आप जिस भी आउटकम पर आए हैं कि अब आपको लाइफ में क्या चाहिए और उसको करने के लिए जो प्रोसेस होनी है वो सब आपको पता है। माँ आपको ये बोल रही हैं कि आपका जो मेंटल वर्क था वो हो चुका है कंप्लीट। अब आपको एक्शन लेने का टाइम है, क्योंकि इस टाइम पे आप उस एनर्जी में हो कि आपने अपनी वीकनेसेस पे काम कर लिया है, अपनी मेंटल वीकनेसेस स्पेशली उन पे काम कर लिया है। एंड अब आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हम कार्ड देखते हैं, हर्मिट का कार्ड, वो ये बताता है कि जब हम किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते हैं या चीज़ों के बारे में हमें क्लैरिटी नहीं होती है, तब हमें बोला जाता है कि हम अपने अंदर झांक कर देखें, हम अपने अंदर मनन करें चीज़ों को कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। ठीक है, उसके बाद एस ऑफ सोर्ड्स को देखते हैं तो उसमें साफ साफ मैसेज यही है कि एक स्टार्ट होने वाली है आपकी लाइफ में, वो भी आपके मेंटल स्ट्रेंथ की वजह से। ठीक है, यूनिवर्स जो आपको अपॉर्चुनिटी जो दे रहा है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए दे रहा है कि भाई अब आप मेंटली स्ट्रांग हो चुके हो, आपने अपनी वीकनेसेस पे काम कर लिया है। ठीक है, एंड दूसरी बात, अगर हम फाइनेंसेस का देखते हैं तो ऑब्वियसली आपके जो फाइनेंसेस थे जिनको लेकर आप देख रहे हो ना कि मेरे पास सिर्फ अभी 1 रुपया है और मेरे पास ये पूरा खुला हुआ मैदान पड़ा है। ठीक है, आपकी अगर थिंकिंग ऐसी है तो भाई उसको चेंज करो, क्योंकि फाइनेंसेस में गेन है। माँ आपको ये बोल रही है कि अगर आपको जो ज़मीन दिख रही है ना खाली, उस पर खेती कर लीजिए, पैसा आएगा। मतलब एक एग्जाम्पल है, आप 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे ना तो आपका उसको 2 गुना आएगा, इस तरीके से। एंड दूसरा, आप इमोशनली फुलफिल होने वाले हो इस टाइम पीरियड में। आपको अगर कुछ भी पर्सनल लाइफ में कोई भी स्ट्रेस था एंड आपको लग रहा था कि चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही हैं आपके अकॉर्डिंग, तो वो सब चीज़ें अब आपके फेवर में काम करने वाली हैं। क्योंकि फेवर में मैं इसलिए बोल रही हूँ, अगर हम देखते हैं 2 ऑफ वॉन्ड्स का जो कार्ड है उसमें आप देखिए, जो ये पर्सन खड़ा हुआ है अपने हाथ में ग्लोब लेकर, उसने अब क्या किया है कि एक वॉन्ड को चूज कर लिया, अपने एक पाथ को चूज कर लिया। अब वो देख रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, मैनिपुलेट कर रहा है चीज़ों को कि कैसे अब मैं उन सब चीज़ों को यूज करके अपने लिए प्रॉफिट या फिर गेन कैसे अचीव कर सकता हूँ। ठीक है, ओवरऑल कार्ड्स में एक चीज़ तो ये क्लियर है। दूसरा, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अगर आप बच्चे हो, बच्चा इन द सेंस कि स्टूडेंट्स हो आप, एंड आप ये चाहते हो कि कहीं ना कहीं जाकर इस टाइम पे आपको ट्रेनिंग करनी चाहिए। मतलब अगर आपके माइंड में ये थॉट आया है ना कि कहीं पे आपको इंटर्नशिप करनी चाहिए या ट्रेनिंग करनी चाहिए, एंड अभी भले ही आपका वो टाइम पीरियड ना हो कि जिस टाइम पे बच्चे ट्रेनिंग करते हैं, बट स्टिल अगर आप जाकर उसको करना चाहते हो तो प्लीज़ आप आगे बढ़ो और पहले जाके ये काम करो। क्योंकि इस टाइम पे माँ आपको ये बोल रही है, आपकी जो एनर्जी है ना कंप्लीटली फियर्स एनर्जी है। एंड आप मतलब आप जब एक लॉयन की एनर्जी को टेम कर सकते हो तो आप कुछ भी कर सकते हो। जैसे माँ ने शेरों वाली माता ने क्या किया है, शेर के ऊपर सवारी है उनकी। ठीक है, तो जब माँ उनके ऊपर सवारी कर सकती हैं तो माँ का आशीर्वाद आपके पास है। माँ ये बोल रही हैं कि
आपकी भी सेम एनर्जी है। आपकी जो वीकनेसेस थी ना, आपको जिन चीज़ों से डर लगता था, वो चीज़ें फाइनली आप अपने दिमाग से हटा चुके हो। आपका मेंटल बैरियर हट चुका है। एंड माँ ये बोल रही हैं कि अगर आप स्टूडेंट्स हो या इंटर्नशिप करना चाहते हो या कहीं से सर्टिफिकेशन, कुछ भी छोटा मोटा कैसा भी कुछ भी करना चाहते हो, तो प्लीज़ गो फॉर इट। ये अभी तो आपको बहुत छोटा लगे शायद, लेकिन फ्यूचर में बहुत हेल्प करने वाला है आपको, ठीक है। एंड आपकी ऐसी एनर्जी की वजह से आप जो है चीज़ों को जल्दी अचीव कर पाएंगे। एंड अगर हम देखते हैं कि मोनोलॉजी ऑरेकल कार्ड की तरफ से क्या मैसेज है, तो इसमें साफ साफ ये दिया हुआ है कि ए पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, फुल मून इन कैंसर। ऑब्वियसली कैंसर कैसा होता है, बाहर से एकदम सख्त, मतलब आप उसको टच करोगे तो एक मतलब ऑलमोस्ट स्टोन जैसी फीलिंग, स्टोन हार्टेड, ठीक है। बाहर से तो आप ऐसे हो कि भाई हम बहुत स्ट्रांग हैं, बहुत ज़्यादा ही, मतलब ऐसे हैं कि कोई भी देख के आपको डर जाए, आपकी फिजिक से या आपका जो आउटर अपीयरेंस है उससे देख के, मतलब लगेगा सामने वाले को कि भाई मैं इससे पंगा ना लूँ, ठीक है। बट इंटरनली आपको पता है कि आप कितने इमोशनली इम्बैलेंस हो, या आपकी चीज़ें इंटरनली कैसी चल रही हैं। आपने किसी से एक तो पहली बात शेयर नहीं की हुई है कोई भी चीज़, इट्स फाइन। माँ आपको ये बोल रही हैं कि अगर आप इस कंडीशन में हो ना, कि अगर पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है और वो बहुत टाइम से चलती आ रही है एंड आपको उस चीज़ का रास्ता नहीं दिख रहा है, तो माँ आपको ये बोल रही हैं, एक तो आप इमोशनली फुलफिल होंगे, आप ऐसी पोजीशन में आएंगे कि इतने स्ट्रांग आप फील करेंगे इमोशनली, इंटरनली, एंड आपको लगेगा कि नाउ आई एम द किंग, आई कैन डू एनीथिंग, ठीक है। दूसरा, फाइनेंसेस में इंक्रीमेंट दिख रहा है, आपकी जो प्लानिंग प्लॉटिंग होनी थी वो हो चुकी है। अब आप और ज़्यादा इस पे टाइम वेस्ट मत कीजिए, चीज़ों को और खींचिए मत, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि जो चीज़ हमें अभी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स की तरफ से मिली है, हम उसको ग्रैब नहीं करते। हमें लगता है कि नहीं, मैं इसके लिए एलिजिबल हूँ या नहीं हूँ, या मैं इस चीज़ को कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो गाइज, इस चीज़ को अपने माइंड से निकाल दीजिए, क्योंकि ये टाइम पीरियड माँ आपको बोल रही हैं कि बहुत अच्छा है। एंड दूसरा, आज के दिन या फिर नवरात्रों में जब भी आपको टाइम मिलता है, तो प्लीज़ आप एक काम करिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके कुछ एनिमीज़ हैं, छुपे हुए एनिमीज़, जो कि आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, मतलब सारी चीज़ें कंप्लीट होने के बाद भी, एग्जाम्पल लेते हैं, आपने कहीं जॉब के लिए अप्लाई किया, इंटरव्यू दिया, सब कुछ हो गया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ठीक है, एंड आपको ऑफर लेटर तक मिल गया, बट जिस दिन आप ज्वाइन करने गए उस दिन ऐसा कुछ हुआ कि या तो आप जा ही नहीं पाए, अगर चले भी गए तो भाई कंपनी वालों ने बोल दिया सॉरी, पोजीशन ही हमने हटा दी है, हमें अभी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कभी कभी ऐसी सिचुएशंस होती हैं, तो क्या होता है कि कुछ लोगों की नेगेटिविटी इतनी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है कि सब कुछ होने के बाद भी वो चीज़ हमें नहीं मिल पाती है, इतनी मेहनत के बाद भी वो चीज़ हाथ में होते हुए भी रेत की तरह फिसल जाती है, ठीक है। तो इसलिए मैं एक चीज़ आपको बोलूँगी कि आप माँ बगलामुखी, ठीक है, इन देवी माँ की पूजा करें। इसमें आप क्या कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ नहीं, सबसे पहले तो आप ना बस एक पीला कलर का कोई भी कपड़ा पहन लें, या फिर पीला आसन बिछा के, मतलब ज़मीन पे कोई ना कोई पीले कलर का आसन हो, वो बिछाकर चमेली के तेल का दीपक जलाकर आप माँ की पूजा कर सकते हैं यूट्यूब से, या फिर आपको गूगल पे भी माँ के जो एक मंत्र होते हैं ना, आप या तो वो कर सकते हैं, या नॉर्मली माँ के नाम का उच्चारण भी कर सकते हैं। दूसरा, इससे पहले आपको क्या करना है, नॉर्मली गणेश जी की पूजा और शिव जी की पूजा करनी ज़रूरी है, क्योंकि गणेश जी तो हमारे फर्स्ट जो देवता होते हैं ना, कि उनकी पूजा करते हैं हम, पहले उन्हीं की जाती है, पहले उन्हीं को पूजा जाता है, उसके बाद किसी देवी देवता की पूजा होती है। तो सबसे पहले गणेश जी की, एंड सेकेंडली माँ को पूजने से पहले आपको शिव जी की आराधना करनी होगी, क्योंकि शिव जी क्या करते हैं कि नेगेटिव जो चीज़ें होती है ना, उनको रिमूव करते हैं। मेनली राहु केतु, इनके इफेक्ट्स को नलीफाई करते हैं, इनको कम करते हैं। तो आपको इस टाइम पे सबसे पहले गणेश जी, फिर शिव जी की पूजा, देन माँ बगलामुखी की पूजा, ठीक है, आप ये कर लीजिए। एंड
आपको इन सब चीज़ों से बहुत प्रॉफिट होने वाला है, क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसमें सारी चीज़ें स्टेबिलिटी की तरफ ही जा रही हैं। बट जो थोड़ी बहुत भी जो दूसरे लोगों की तरफ से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है ना, उनको भी रिमूव करना है। तो आप बस ये छोटा सा उपाय कर सकते हैं अगर आप बिलीव करते हैं इन सब चीज़ों में तो। वरना आप खुद को भी मेंटली या इंटरनली स्ट्रांग कर सकते हैं मेडिटेशन के थ्रू, या फिर अपने आप को गाइडेड मेडिटेशन सुन सकते हैं आप। यूट्यूब पे आपको मिल जाएंगे, जिससे आप स्ट्रांग फील करो, अचीव जो भी करना चाहते हो वो चीज़ें आप अचीव कर पाओ। ओके गाइस, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई हो या फिर ये आपसे रेजोनेट की हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज़ फ्यूचर विद टैरो।